अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। के लिए आइडिया क्या कहाँ से मिला आपको? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो वहीं से ये आइडिया आया। ये बहुत सारे हमने जो दौर देखा है, और हमारे एक मित्र हैं नलिन रंजन जी, जो कॉलेज के दिनों के हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में कहानी चाहिए, पॉडकास्ट में। तो मैंने कहा कि चलिए मैं कहानी लिखने की कोशिश करूँ। तो प्रेरणा हमारे मित्र नलिन रंजन है। जो किताब में बात नलिन रंजन है वो नलिन रंजन नहीं है, लेकिन इसी प्रेरणा से हमने आपने पहले भी किताबें लिखी हैं? जी, मेरी ये चौथी किताब है। 3 राजनीतिक किताबें मैं इसके पहले सर नाम भी बता दीजिए। दूसरी किताब गांधी मैदान, रामलीला मैदान, अन्ना आंदोलन के बारे में। गांधी मैदान बिहार की राजनीति के बारे में, 30 साल की राजनीति। उसके बाद झूम लिखा मैंने बिहार की शराबबंदी के बारे में। ये पहला उपन्यास है। तो सर कितना वर्ग अंतराल रखते हैं किताबों को लिखने में? देखिए, किताबें तो ही लिखता हूँ, बाकी क्या करता हूँ। जीवन ही वही है, लिखना ही तो जीवन है। तो अंतराल कुछ नहीं है, जब पब्लिशर छाप दे। नेक्स्ट किताब का क्या है? हाँ, नेक्स्ट किताब एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इंग्लैंड में हूँ मैं, और भारत और यूरोप के संबंधों पे काम कर रहा हूँ। पहले विश्व युद्ध से लेकर के और भारत की आज़ादी तक पूरे यूरोप के साथ भारत के रिश्ते क्या थे, कौन से लोग थे, उनके साथ क्या रिश्ते बन रहे थे, उस पर काम चल रहा है। थोड़ा बड़ा काम है, वक्त लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। और इस बुक के पब्लिशर शैलेश काम ही नहीं कर रहे हैं। रंजन झा जी वरिष्ठ पत्रकार जी की बुक का विमोचन करते हुए तालियों के साथ अपार सफलताएं मिले, हम आपके लिए कामना करते हैं। कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं श्री रजत शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ 2 शब्द आपके साथ इस कार्यक्रम के समापन में समापन का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम के समापन को दरअसल आप ही का इंतजार था, तो आप आए और बाहर आए, यही कहना चाहिए। श्री रजत शर्मा। मित्रों, सुबह से बहुत सारे भाषण आपने सुने होंगे, थक गए होंगे। मेरे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था आज। ये बिहार के लोगों का कार्यक्रम है। कल मैं मनोज तिवारी के साथ एक शो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बिहार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े, भोजपुरी फिल्मों के हीरो रहे, मुंबई में आपका घर है, दिल्ली से आपका क्या मतलब? और उससे मेरे मन में सवाल आया था कि कल जब मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा तो पूछेंगे बिहार से आपका क्या मतलब? लेकिन मैं आज पहली बार आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा बिहार से क्या रिश्ता है। मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा मोड़ आया, मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया, जीवन में जब भी मुझे कुछ बड़ा करने का मौका मिला, उसके पीछे किसी न किसी बिहारी का और बिहार का था। 11वीं क्लास तक जब पढ़ते थे
तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान था, सिर्फ किताबें पढ़ने के अलावा कुछ आता नहीं था। जब कॉलेज में आए, अब तो 50 साल हो गए, उस समय सार्वजनिक जीवन में आना है, पब्लिक लाइफ में आना है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना है, ये संदेश मिला जब मैंने जयप्रकाश नारायण का भाषण सुना। पहली बार छात्र जीवन में पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर भी ध्यान देना है, इसका मौका मिला। तो मेरा जो ट्रांजिशन था एक स्टूडेंट से एक पब्लिक लाइफ में आने का, स्टूडेंट लीडर बनने का, वो जयप्रकाश जी की वजह से था, बिहार के आंदोलन की वजह से था, बिहार के जो मेरे दोस्त बनी उनकी वजह से। इसके बाद जब पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने एमकॉम किया। इंतजार कर रहा था कि मैं रिजल्ट आ जाए और फिर अप्लाई करें किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए। उस दौरान जो 2-3 महीने की छुट्टी थी, तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो तो कहीं घूमने चले गए थे, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे। उस समय मेरी मुलाकात हुई, बिहार के बहुत बड़े पत्रकार थे जनार्दन ठाकुर, आनंद बाजार पत्रिका में काम करते थे, वो छोड़ दिया था। उन्होंने एक फीचर सिंडिकेट शुरू किया था जैक एंडरसन की लाइन्स पर, और पहला पत्रकारिता का काम, जर्नलिज्म का काम, एक ट्रेनी रिसर्चर के तौर पर मुझे जनार्दन ठाकुर के साथ काम करने का मौका मिला। ये बिहार की दूसरी एंट्री मेरी लाइफ में थी जिसने जीवन बदल दिया, जिसने मुझे पत्रकार बना दिया, जर्नलिस्ट बना दिया। करीब 6-7 महीने मैंने उनके साथ काम किया, और मैं कहूंगा कि जो पत्रकारिता के गुण होते हैं, इसकी जो गहराई होती है, ये मुझे जनार्दन ठाकुर से सीखने को मिली। तो ये मेरा दूसरा ट्रांजिशन था और दूसरा बिहार का ट्रांजिशन था। इसके बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ 1993 में, 30 साल पहले, जब मैंने आपकी अदालत शुरू की। इस बदलाव ने वाकई में जीवन बदल दिया। जब आपकी अदालत किया तो पहला शो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो लालू यादव के साथ था। ये मेरा तीसरा बिहार कनेक्शन था। जब जब जीवन बदला उसमें बिहार जरूर मौजूद था। और आपको बताऊं कि वो 12 फरवरी 1993 की बात है। पहला कार्यक्रम लालू जी का नहीं रिकॉर्ड होना था, पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था खुशवंत सिंह जी का। खुशवंत जी ने कहा कि मैं सरदार हूं, 12 बजे आऊंगा रिकॉर्डिंग के लिए। उनके लिए एक अंग्रेजी के राइटर थी, उनको जज बनाया गया था। और खुशवंत जी के लिए जो ऑडियंस थी वो हमने इकट्ठा की थी। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, स्टीफन्स के लड़के, मिरांडा हाउस की लड़कियां, जो अंग्रेजी को समझते थे, खुशवंत जी को जानते थे। और उसके हिसाब से 12 बजे के हिसाब से तैयारियां हो रही थी। और लालू जी की रिकॉर्डिंग थी दोपहर में 4 बजे। सुबह 10 बजे लालू जी ने मुझे फोन किया, भाई साहब हमें शाम को पढ़ने जाना है, तो हम नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से इतने महीनों की तैयारी हुई है, सेट लगा है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरी तो जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा कोई टीवी का प्रोग्राम कर रहा हूं। तो कहा कि हम अभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा लालू जी अभी तो सेट ही बन रहा है, अभी तो हमारे कैमरामैन भी वहां नहीं पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे साथ कोई फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, हम ले जाते। अब ये समझाना मुश्किल था कि वो ये अलग कैमरा है, वो अलग कैमरा है। वो फोन रख दिया, मोबाइल फोन थे नहीं उस जमाने में,
और बाद में मैंने दोबारा फोन किया तो पता चला कि लालू जी वहां से बिहार भवन से नोएडा के लिए निकल गए स्टूडियो पे। मैं भी जल्दी जल्दी किसर नोएडा पहुंचा स्टूडियो में, और जो कटघरा है उस पर अभी पॉलिश हो रहा था, कोई आदमी उसको ठोक रहा था। जो रात भर जिन्होंने लाइटिंग की थी, जो कैमरामैन थे, वही अखबार उठा के सो रहे थे फर्श पे। उनको सबको उठाया, मैंने कहा भाई वो हमारे पहले गेस्ट अभी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइम रिहर्सल के लिए रखा था। मैंने कहा लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो तो अभी आ रहे हैं। और 10:30 बजे तक तो लालू जी पहुंचे। तो मैं टाइम पास करने के लिए उनको दिखाने लगा, देखिए ये स्टूडियो है, ये कैमरा है, ये है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हमें, शुरू करिए ना। तो इसी तरह से लोगों को तैयार करके शुरू किया। इतनी देर में लालू जी वो स्टूडियो में चलते चलते उसकी छत पे पहुंचे, और सामने एक उस समय ये नोएडा के जो फिल्म सिटी था बंद रहा, तो उसमें मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी वो तो बहुत नतमस्तक हो गए, मधुबनी के लोग थे। तो लालू जी ने कहा आवा आवा, सबको बुलाइए, मुझे कहा इनको ऑडियंस में बिठाइए। तो अब वो मजदूर नंगे बदन ऊपर से मिट्टी में सजे हुए थे, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स थे जो पुष्पवंती के लिए आए थे, जो टाई वाई लगा के आए थे। तो ऐसा मिक्स ऑडियंस में हुआ है। इसी तरह से हमने शुरू किया। तो मैं पहला सवाल पूछूं, इससे पहले ही एक सज्जन आए, उन्होंने कहा भाई साहब नारियल तो फोड़ा नहीं। तो नारियल भी उन्होंने लालू जी का हाथ में दिया, लालू जी ने वो नारियल सेंटर में बिल्कुल जो सेट बना हुआ था उसमें फोड़ा, तो चारों तरफ वो बिखर गए। तो डायरेक्टर ने कहा सर मैं शॉट नहीं दे सकता, इसमें पैच आएंगे। तो उसको पहले नारियल हटाया, फिर वो ड्रायर लेके उसके जो पैच थे पानी के जो थे उसको हटाया क्लियर में। और फिर लालू जी बार बार कहा हमें जाना है भाई, फिर शुरू किया। अब पता चला कि लालू जी के जज तो कुलदीप नैयर साहब थे, और कुलदीप नैयर साहब को तो दोपहर जाने के लिए कहा गया था। और जो पुष्पवंत जी की जज थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम आप जज बन जाइए। शी सेड हु इज ही, आई डोंट नो हिम। तो मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा कि देखिए मुश्किल में है, आप प्रोग्राम शुरू करना है तो आप ही बन जाइए। तो वो जज की कुर्सी पर बैठी, फिर हमने शुरू किया। फिर मैंने सवाल पहला पूछा, इतनी देर में दरवाजा खुला और कुलदीप नैयर साहब एंटर थे। और भाई मुझे क्या करना है? तो मैं फिर उन जज साहिबा के पास गया, मैंने कहा कि वो ये कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं। तो वो वाकई में जज अपने आप को समझ रही, तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। तो मैंने कहा ये मेरा शो है, ऐसा नहीं करो। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, वो चली गई। फिर नैयर साहब बैठे और फिर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अब उस प्रोग्राम का बहुत बड़ा क्रेडिट लालू जी को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बात को, जितनी हाजिर जवाबी उनकी है, जिस अंदाज में जवाब देते हैं, जिस तरह उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस को हंसाया। किसी ने कहा कि देखिए साहब मेरे भाई साहब वहां बिहार के ऑडियंस में पूछा कि कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनको 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो कहा कि देखिए बिहार में दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, नाना के नानी के नाम पे बना दिया कॉलेज, नो परमिशन, क्यों लिया एडमिशन? अपने भैया को कहिए कुछ और काम ढूंढ लें। उनके जवाब इतने इंटरेस्टिंग थे। एक जगह उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव के बारे में प्राइम मिनिस्टर थे कि चंदा मामा दूध के कोई पकाए भून के हमारे प्राइम मिनिस्टर थाली लेके दुनिया में घूमते। ही रियली मेड दिस शो। लेकिन मैं आपको उसका क्लाइमेक्स बताता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, ऑडियंस ने एंजॉय किया, और हमें लगा वाकई में एक बड़ा शो हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। जब लालू जी चले गए, जो प्रोग्राम के डायरेक्टर थे वो मेरे पास आए कि बहुत अच्छा हुआ था, कमाल हो गया, आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी रह गई चीज। मैंने पूछा जी क्या हुआ? नहीं कोई हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा जी हुआ क्या, तो आप मुझे बताएंगे, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग।
मैंने कहा फिर क्या प्रोग्राम होगा, नहीं वो पैच करेंगे। तो फिर जो सवाल मैंने पूछे थे, ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, वहां वापस स्टूडियो में जाके वो सारे सवाल जो सुन के जो ऑडिबल नहीं था वो मुझे बताते थे, फिर मैं उनको रिपीट करता था, वो सारे रिकॉर्डिंग उनको बाद में हमने पैच किया है। तो ये मेरा बिहार से नाता है। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले साल भी मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला था, उसके बाद ये स्केल को आज बहुत आपने बढ़ा दिया। और इस बात में मुझे खुशी है कि मुझे अनुरंजन झा की किताब आपको समर्पित करने को मौका मिला। और मैं पूरी किताब को नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में लिखा है। जो कुछ मैंने पढ़ा, मैं आपको कहूंगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने 5 साल वहां बिताए हैं, एक एक कोने को, और पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम वहां पर किया है। तो जो उन्होंने चित्रण किया वो बिल्कुल सही चित्रण है, ऐसा ही है दिल्ली विश्वविद्यालय। और इसके लिए मैं अनुरंजन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो आपने मिथिला अवार्ड का कार्यक्रम शुरू किया, बिहार दिवस पर आपने दिन भर बात की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मुझे बुलाया, मुझे आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत। और दूसरी बार सर आप इस कार्यक्रम में आए हैं, बहुत आभार मिथिला, समस्त मिथिला वासियों की तरफ से हम आपका व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल पाना, ये हम बखूबी समझते हैं कितना मुश्किल है। एक नंबर 1 के चैनल को चलाते हुए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए इंडिया टीवी के चेयरपर्सन श्री रजत शर्मा जी। मलंगिया रात के डायरेक्टर ऋषि मलंगिया जी, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बार क्योंकि सर पधार आपका आभार सर, जो इस कार्यक्रम के साथ लगातार अथक प्रयास कोशिश अपनी जारी रखे हुए थे और उसका नतीजा इस रूप में आज। आइए सर साथ में ये तो मिथिला पा गए हैं। मैंने जैसा लिखा है इसमें, उदारीकरण के दौर की प्रेम कहानी है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जब आते हैं, दौर बदल रहा है, 90 का दौर है, शुरुआती 90, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से जैसे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं। समाज भी बदल रहा है, देश भी बदल रहा है, दौर भी बदल रहा है, और उसके बीच में प्यार भी पनप रहा है। उन सारी परिस्थितियों में, राजनीति के बीच, जवानी के बीच क्या क्या हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय, यही इसका मैंने चित्रण इसमें किया है। प्रेम कहानी है, 3-4 लोगों की प्रेम कहानी है, क्या सोचते हैं बच्चे। और वो उस वक्त ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मिट्टी का गीला घड़ा होता है, उसका क्या होना है भविष्य में पता नहीं, सब पढ़ रहे हैं, उसको किसी को मालूम नहीं है उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन दुनिया बदल रही है और सब वो सोच रहे हैं। जो परिस्थितियां हैं, समाज बदल गया, देश में विकास हुआ, उस विकास में क्या बदलाव हुए, ये कहानी है, सच्ची कहानी है, सारी सच्ची कहानियां हैं। बस इसमें मैंने थोड़ा सा ये फेरबदल किया है कि राम की सच्ची कहानी श्याम के साथ, श्याम की सच्ची कहानी विक्रम के साथ, विक्रम की सच्ची कहानी अजय के साथ, इस तरीके से। हालांकि ये नाम उसमें नहीं है, लेकिन उसमें जो भी नाम है वो सब नाम इधर उधर करके, और इनकी कहानी उनके साथ, उनकी कहानी उनके साथ, ताकि मेरे मित्र लोग मुझे फिर ढूंढे नहीं डंडा लेकर। थैंक यू।